वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारे घरों में आता है उसमें यूनिट्स कैसे जो है हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। उसमें जो यूनिट्स दे रखी होती है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती हैं, आज हम वो इस लेक्चर में हम आज सीखेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो यूनिट्स गिवन होती हैं वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? तो यूनिट जो होता है, आपने एक यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, एक एनर्जी मीटर ले रखा है। एनर्जी मीटर का मतलब जो आपके घरों में नॉर्मल लैंग्वेज में मीटर बोलते हैं आप लोग, तो एनर्जी मीटर ले रखा है। ये है हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर या फिर मीटर इसको बोलते हैं। तो उस पर आपने देखा होगा, उस पर लिखा रहता है KWH, है ना। तो KWH का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है। KWH का मतलब होता है यूनिट। एक KWH का मतलब हो गया एक यूनिट। अब हम समझते हैं सबसे पहले ये KWH क्या होता है ना। KWH का मतलब होता है, K का मतलब हो गया आपका किलोवाट, और जो H लिखा हुआ इसका मतलब होता है आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, तो जो आपके मीटर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और जूल को क्या बोलते हैं? वॉट सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जूल को? वॉट सेकंड बोलते हैं। ओके, वॉट सेकंड भी इसका नाम है। बट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, जिसका आप उपयोग करते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो बड़ी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट का मतलब हो गया किलोवाट आवर। देखो वॉट, वॉट का बड़ा फॉर्म क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। अगर मुझे वॉट से किलोवाट बनाना है तो मैं कितने से डिवाइड करूँगा? 1000 से बना करूँगा। सेकंड से आवर बनाना है तो 36 से करूँगा। ठीक है, तो ये जो किलोवाट आवर है हमारी, ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो जब एक किलोवाट आवर जो है आपके घरों में, जब एक किलोवाट आवर की एनर्जी जो है आपके घरों में जो उपकरण लगे हुए हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं एक किलोवाट आवर की एनर्जी को, तब जाके आपका क्या होता है? एक यूनिट क्या होती है? खर्च होती है, या एक यूनिट कंज्यूम होती है। ठीक है, सो KWH का मतलब हो गया किलोवाट आवर। किलोवाट क्या है हमारे यहाँ पे? किलोवाट का मतलब हो गया पावर, है ना। किलोवाट का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि P। और आवर, आवर का मतलब होता है टाइम। तो P×T ये क्या होता है भाई? यही तो मैंने आपको बताया था लेक्चर में। जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, अगर मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलता है हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर को टाइम से करोगे तो क्या होगा? एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर किलोवाट जो है पावर है हमारी, आवर हमारा क्या है? टाइम है। ठीक है, तो किलोवाट आवर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है? मात्रक होता है, यूनिट होता है, कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, जिस पर आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है तैयार किए जाते हैं। तो जब किसी भी कहीं पर भी जो है 1 किलोवाट आवर की जब एनर्जी जो है कंज्यूम कर लेते हैं आपके घरों में, कि मैं बात करूं चाहे कहीं पे भी, 1 किलोवाट आवर जब एनर्जी कंज्यूम होगी तब जाके एक यूनिट आपका मीटर क्या करता है? यहाँ पर मैंने मीटर ले रखा है। जब 1 किलोवाट इस पर दिखाता है, यहाँ पर एक रीडिंग टाइप की बनी हुई है, इस रीडिंग पे दिखाता है कि कितने किलोवाट आवर आपकी चल रहा है ना। यहाँ पर देख के बताते हैं हम। तो अब मान लीजिए यहाँ पर 21 चल रहा है, तो इसका मतलब 21 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का मतलब 21 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया? 21 यूनिट। क्यों ना? क्योंकि मैंने आपको बताया है 1 किलोवाट आवर बराबर एक यूनिट। तो इसका मतलब अगर 21 KWH दिखा रहा है आपका मीटर, इसका मतलब हो जाएगा 21 यूनिट। ये समझ में आ गया। तो जो किलोवाट आवर है हमारा, वो क्या है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और जो जितने भी आपके घरों में मीटर लगे होते हैं, जो भी चीज़ें मीटर लगे होते हैं, वो क्या नापते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी नापते हैं। तो 1 किलोवाट आवर जब कंज्यूम होता है आपके घरों में, तब जाके एक यूनिट क्या होती है? बिजली की खपत होती है। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर दिखा रखा है आपको, जो आपके घरों में होता है। उसमें कनेक्शन ऐसे होता है, जब आप सप्लाई लेते हो पोल से, जब आप सप्लाई लेते हो तो एक फेज़ और न्यूट्रल जो है मीटर के फेज़ न्यूट्रल पे कनेक्ट होता है, और अंदर से ही ये आपस में कनेक्ट होते हैं, सोर्स और लोड। ठीक है, तो जो सोर्स का फेज़ और लोड का फेज़ एक साथ अंदर से कनेक्ट होता है, सोर्स का न्यूट्रल और लोड का न्यूट्रल कनेक्ट होता है। तो यहाँ से फिर क्या लगती है इस पर? यहाँ से फिर लोड के लिए सप्लाई, यहाँ से हम क्या लेते हैं? फिर यहाँ पर आगे MCB लगी होती है, फिर और ये फेज़ न्यूट्रल फिर कहाँ जाता है? आपके घरों में जितने भी विद्युत उपकरण लगे होंगे उन पर क्या जाती है? सप्लाई जाती है। ठीक है, और
जैसे ही जो है अब हमें ये जानना है कि ये यूनिट जो होती है या ये जो आपका KWH हुआ है, कैसे जो है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लेता हूँ। सपोज आपके पास एक क्या है, एक फ़ैन है। मान लीजिए आपके घर में 2 फैन लगे हुए हैं, ठीक है, एक ट्यूब लाइट लगी हुई है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँगा 2 इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, और एक आपका जो है हीटर लगा हुआ है। मान लीजिए आपके घर में, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे हम यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम KWH जो किलोवाट आवर है उसको कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फ़ैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, हीटर, ये क्या है आपके, ये लोड है, ठीक है, ये क्या है आपके लोड है। अब इनकी कुछ ना कुछ पावर होगी, ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, पावर होगी, ठीक है। आप इनको कितने टाइम्स के लिए चला रहे हैं वो भी इसमें देखा जाएगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे जो है किलोवाट आवर या फिर यूनिट्स को कैलकुलेट करता है आपका एनर्जी मीटर, कैसे जो है कैलकुलेट करता है कि इतनी यूनिट चल रही है, ठीक है। पावर होगा, फिर यहाँ पे टाइम, कितने घंटे के लिए आप चला रहे हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आपके फ़ैन जो है, और यहाँ पे डेज़ भी ले लेता हूँ, ठीक है, डेज़। अब डेज़ में मैं सपोज़ 10 दिन की बात कर रहा हूँ। 10 दिन के लिए मैंने फ़ैन ऑपरेट किया है, 10 दिन के लिए ट्यूबलाइट ऑपरेट किया है, 10 दिन के लिए मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट किया है, 10 दिन के लिए हीटर ऑपरेट किया है। सपोज़ आपका फ़ैन जो है, एक फ़ैन की जो है वो एक फ़ैन आपका 60 वाट का है, तो 2 फ़ैन कितने वाट के हो जाएंगे भाई, पावर क्या हो जाएगी, 120 वाट। एक ट्यूबलाइट आपकी 40 वाट की होगी, 2 बल्ब हैं, एक 60 वाट का है, तो 2 कितने वाट के हो जाएंगे, 120 वाट के हो जाएंगे। ये पावर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाट में है, ठीक है। टाइम आपका आवर में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक हीटर है, मान लीजिए हीटर आपका 1000 वाट का है, ठीक है। टाइम का मतलब है कि ये 10 दिन का, मैं 10 दिन का जो है यूनिट्स कैलकुलेट करना आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। 10 दिन ले रखा हूँ। अब एक दिन में मान लीजिए 8 घंटे चलाते हैं आप फ़ैन को, ट्यूबलाइट को आप 6 घंटे चलाते हैं, बल्ब को भी आप 6 घंटे चलाते हैं, हीटर आप 3 घंटे चलाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, जो एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। अब देखो पावर क्या है, सबसे पहले फ़ैन की बात करूँ, पावर कितनी है 120, टाइम कितना है 8। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, सबसे पहले फ़ैन की एनर्जी हो जाएगी, करो इसको मल्टीप्लाई करो 120 इंटू 8। देखो ये वॉट है और ये क्या है, आवर है ना। लेकिन आपने देखा होगा जो हमारे पावर की मैं बात करूँ, ये किलोवाट में है, तो कोई बात नहीं, इसको आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड भी कर दोगे, क्योंकि वॉट से किलोवाट कैसे बनेगा, 1000 से डिवाइड करके बनेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 96/100। 96/100 क्या बन गया, ये आपका किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कैसे बन गया, मैंने आपको बता दिया, पावर को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया। इसकी पावर आई थी 120 वाट, टाइम कितना है 8, ठीक है ना। और लेकिन हम देखो यहाँ पे गलती मत करना, 8 जो है ये तो आवर्स में है, ये टाइम क्या है आवर्स में, घंटों में। बट 10 दिन का निकालें तो 10 से भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसको आपको यहाँ पर जो है 10 से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 960 बटे कितना हो जाएगा 100, तो आपके पास आ जाएगा 96/10, ठीक है, 96/10 किलोवाट आवर, ठीक है। ये आपका आ गया 96/10 किलोवाट आवर, ठीक है। ऐसे ही आप किसका निकालोगे, ट्यूबलाइट का निकालोगे। ट्यूबलाइट की पावर कितनी है, एक ही ट्यूबलाइट है 40 वाट की है, टाइम कितना उसका 6 आवर्स है। 6 आवर्स है, लेकिन आप कितने दिन तक चला रहे हो उसको, 10 दिन तक चला रहे हो, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, ये जो मैं निकाल रहा हूँ अभी एनर्जी निकाल रहा हूँ, और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, तो वही तो कर रहा हूँ मैं। ट्यूबलाइट की पावर कितनी है 40, टाइम कितना है 6, लेकिन 6 घंटे है, लेकिन दिन की बात हो रही है कि 10 दिन का कैलकुलेट करना है, तो फिर 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। बट ये तो आपका ये 40 तो वाट है, लेकिन ये क्या होता है किलोवाट में होता है ना, पावर किलोवाट होता है। KWH का मतलब क्या होता है, KW का मतलब किलोवाट, H का मतलब आवर। अब इसको किलोवाट में चेंज करना है, ये आवर तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये पावर जो है ये वाट में, इसको भी हमने किलोवाट में करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 24/10। ऐसे आप 2 बल्ब का निकालोगे, 2 बल्ब का कितना आएगा, सिंपल, एक बल्ब 60 का है, 2 बल्ब 120 का है, 6 घंटे आप चला रहे हो, 10 दिन के लिए आप चला रहे हो, किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 से, ये सेम प्रोसेस सब में होगी। तो ये हो जाएगा 72/10। इनके पीछे यूनिट भी लिखो, किलोवाट आवर क्या आ रहा है, किलोवाट आवर, मतलब ये यूनिट निकाल दिया आपने, ठीक है।
अब लास्ट में बचा आपका हीटर। तो हीटर का कैसे निकल जाएगा भाई? हीटर का निकल जाएगा 1000 वाट का है, ठीक है, 3 घंटे चला रहे हो लेकिन 10 दिन का निकालना हमें, तो डिवाइड बाई 1000, तो ये 1000 से 1000 करिए 30 किलोवाट आवर आ गया। अब देखो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, इन सबको जोड़। और अब हम क्या कर देंगे, सारी की सारी जितनी भी हमने यहाँ पर अभी तक यूनिट्स निकाली हैं या किलोवाट आवर में हमने जितने भी यूनिट्स अभी आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे, है ना, सबकी यूनिट्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास जो ऐड करके यूनिट्स आती हैं वो आती हैं 49.2 किलोवाट आवर, ठीक है। ये 96/10 किलोवाट आवर आया था, ये 9.6 हो गया, 24/10 2.4 हो गया, ये 7.2 हो गया और ये 30। तो आपके पास जो यूनिट्स आई हैं वो कितनी आई हैं, 49.2 kWh किलोवाट आवर। इसका मतलब 49 यूनिट अप्रॉक्सीमेट, लगभग जो है 49 यूनिट आ गई। तो इसी प्रकार होता है, अगर एक यूनिट्स का कॉस्ट 4 रुपये है, मान लीजिए 4 रुपये है, तो 49 का कितना हो जाएगा, 49 × 4, ठीक है। ₹196। तो इसी प्रकार से जो जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो इसी तरह से क्या होता है, उनका जो है यूनिट की कॉस्ट होती है। 1 to 100 यूनिट्स का कॉस्ट अलग होता है, फिर 100 से लेकर 200 तक, इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूनिट्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रिपेयर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में और चीज़ें भी आती हैं, कुछ चार्जेस अलग भी होते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, फिक्स चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी कंज्यूम्ड यूनिट होती हैं उनको इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से यूनिट्स जो है यूनिट्स को जो है कैलकुलेट किया जाता है और यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो यूनिट्स कुछ नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपके घरों में जितने भी आपके घरों में उपकरण लगे हुए हैं वो कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहे हैं, यही क्या है आपका यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अधिक वीडियो मैं आपके लिए लाऊं, इसके लिए आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।